नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक्सटाइल टाइम्स। मैं हूं आपके साथ डूंगर सिंह सोडा। आज हम है विश्वनाथ नगरी वाराणसी जी। वाराणसी में आज हम बनारस की गलियों में घूमे और साथ ही हमने यह जालान परिवार का जो जालान ग्रुप का जो एग्जीबिशन था उसको कवर किया। इस साथ में हमने बनारस को जानने की कोशिश की और आज हम पहुंचे विश्वनाथ मंदिर। और विश्वनाथ मंदिर के जो महंत जी है कुलपति जी तिवारी जी, वो आज हमारे साथ में हैं। उनसे हम जानेंगे कि बनारस की खास पहचान कैसे हुई, बनारस को लोग क्यों जानते हैं। मंदिर की वजह से तो जानते हैं, लेकिन उसके साथ में बनारस में कई ऐसी चीजें हैं जो बनारस को बहुत आगे तक लेके गई है और बनारस की छाप भी है। स्वागत है कुलपति जी हमारे खास कार्यक्रम में, हमारे खास चैनल के अंदर। जी धन्यवाद। क्या कहोगे बनारस के बारे में, आप क्या कहेंगे जी? देखिए, बनारस जो है कि जो है नगरी के बड़े यहाँ बाबा विश्वनाथ विराजमान हैं। जब ये हिमालय पे थे, माँ पार्वती ने बड़ा दुखी होकर कहा कि प्रभु भगवान शंकर आप ससुराल में ही पड़े रहते हैं और लोग महना भी मारते हैं, ताना मारते हैं कि इस बार फक्कड़ गरीब के साथ आपने विवाह किया, इस बार कुछ नहीं है। तो कहा नहीं उमा, माँ गौरा कुछ नहीं, ऐसी बात नहीं है। भगवान शंकर ने त्रिशूल फेंका, त्रिशूल को फेंक के जो है काशी को बसाया, फिर जटा से गंगा जी को भेजा। उत्तर वाहिनी यहाँ पर गंगा जी, माँ गंगा बहती हैं। फिर 80 से बड़ा तक क्षेत्र बढ़ा कि हमारी बनारस की जो है इतनी ही पहचान है। 80 से बड़ा तक इन नदियों को देखते हुए भगवान शंकर भाव विभोर हुए, तो वहाँ पार्वती से कहा कि तुम चलो पहले काशी, वहाँ पे चल के तुम जो है माँ अन्नपूर्णा बनना, मैं तुमसे भिक्षा मांगूंगा। तो भगवान शंकर ने अपनी भार्या पत्नी से वह भिक्षा मांगा, इसलिए वहाँ पे अन्नपूर्णा विराजमान है। अन्नपूर्णा पूरे देश में बढ़ी रहे किसानों के द्वारा और हमारा देश फली फूल हो, तो ये सब हमारी अन्नपूर्णा की कृपा है। अन्नपूर्णा मतलब कि साक्षात अन्न पे जो है क्षेत्र में जो अन्नपूर्णा माँ विराजमान है। यहाँ पे सारी देवता देवी देवता विराजमान है। यहाँ पर अंतर्गृह यात्रा होती है, यहाँ पंचक्रोशी यात्रा होती है। यहाँ पे काशी के अलग अलग महत्व है, गलियों का शहर है। गली भी इतनी अच्छी है कि आप चले जाइए तो कहा गया है काशी के बाद राण साड़ सीढ़ी सन्यासी इनसे बचे तो सेवा काशी। आप यहाँ के घाटों को सीढ़ियों को जो है कहा गया सीढ़ी। राण जो विधवा होती है, बंगाली भी पुराने जमाने में होती है, उनको राण। और साण, क्योंकि भगवान शंकर का वाहन जो साण है वो गली गली में घूमता रहता है। और सन्यासी, क्योंकि ये बनारस में सन्यासी भी है, तो सन्यासी के कई रूप है। क्योंकि यहाँ पे सुमेर पीठ है, इसलिए यहाँ पे शंकराचार्य की कोई जरूरत नहीं है। तो भगवान शंकर स्वयं विराजमान है। शंकर जी का जो है सबसे बड़ा क्या बाबा विश्वनाथ जो है, वर्तमान समय में जो है प्रधानमंत्री जी ने एक नई योजना लाई, उन्होंने कहा बाबा धाम इसका नाम रखा, क्योंकि इसलिए कि यहाँ बाबा विराजमान है। तो बाबा धाम का नाम यह है कि बाबा धाम में करडो परियोजना के अंतर्गत ये तय किया कि जो है पूरे मकानों को क्रय करके उसका मुआवजा देके आधुनिक ढंग से जो है मजबूत जो है करके और दुकानों को भी देखा जाए और पूरे पर्यटन को, क्योंकि मंदिर का जो है वो गहरा नहीं था तो कम पड़ी तो 50,000 आदमी एक साथ दर्शन कर सके। इसका लाभ उठाने के लिए प्रधानमंत्री जी जो बनारस के सांसद भी है, उन्होंने इस परियोजना को लागू किया, जो भी जो है कार्य जो है प्रगति पर है और चल रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ कहावत है, जब ये राजा ऐश्वर्य थे, धन्वंतरी थे, अलग थे, तो सभी राजाओं के जीतने के बाद भगवान शंकर को आए तो बड़ी बहुत दिक्कतें हुई। तो 80 घाट पर भास्कर, जो सूर्य को कहते भास्कर, तो 80 घाट में भास्कर से जो लड़ाई हुई है। दशाश्वमेध वहाँ लड़ते लड़ते भी दशाश्वमेध घाट पे आए हैं। तो वहाँ पे जो है चूंकि दिवदास जो है 10 जो है अश्वमेध यह कर चुका था, तो ब्रह्मा जी आके बोले कि ऐसा मत करो, देखो भगवान शंकर का प्रताप बढ़ता जा रहा है, तो तुम एक और जो है अश्वमेध यज्ञ कर दो। तो कहा प्रभु मैं तो 10 अश्वमेध यज्ञ करके बैठा हूँ, फिर एक की क्यों करूँ? कह तुम कर लो, ताकि तुम्हारा विध्वंस हो जाए। तो दशाश्वमेध घाट पे स्नान ध्यान पुण्य का करने का अलग फल है। फिर आगे बढ़िए
तो नेपाल नरेश जो है ललिता घाट बना है, वहाँ पे आज भी जो है वो सूर्य भगवान की प्राचीन घड़ी है। वहाँ पे बहुत बड़ी मढ़ी है, जिस मढ़ी के अंदर जो है लोग जाते हैं और पढ़ते हुए, पाठशाला है, गोयनका पाठशाला है, सब तमाम जो संस्कृत के विद्यार्थी वह पढ़ते रहते हैं। फिर आगे बढ़ा तो स्मशान घाट है, तो माँ पार्वती का कुंडल गिर गया कार का, तो औरतों को भाई सोने से बड़ा मोह होता है। तो भगवान शंकर से कहा कि प्रभु मेरा और कंधे पर लेके चले थे, तो कुंडल उठाए, इसलिए वहाँ पे कहा गया बैकुंठ धाम। इसलिए स्मशान घाट, मणिकर्णिका घाट पे ये कहा गया जिस भी मृतक शरीर को वहाँ पे जो है सौदा उसका किया जाएगा, उसको जो है सीधे स्वर्ग लोक में जाना। भगवान शंकर जो है जब भी जो है माँ पार्वती ने पूछा भी कि आप ये बताइए कि जब राम नाम सत्य गुजरता है तो आप क्यों मुझे राम बहुत प्रिय है, और वो जाके सारे लोगों को तारक मंत्र देके उसको जो मुक्ति दे प्रदान करते हैं। इस तरह से पंचगंगा घाट में जिसको पुत्र नहीं होता है, जिसको कोई परेशानी, तो कार्तिक मास में जो है बहुत बड़ा चीज़ जो है हमारे अब तो खैर आधुनिक सभ्यता के, वो झपोली में दिया जला के जो है शाम सवेरे जलाया जाता था, ताकि उससे ये जो है प्रकाश हो। प्रकाशमय जो होती है वो हमारी काशी थी। फिर वहाँ पे जो है पंचगंगा घाट पे जो है 1 महीना कार्तिक में सबसे पुत्र प्राप्ति होती है, उसका लक्ष्य प्राप्त होता है। तो इस तरह से काशी की महत्ता बनी। इतना ही नहीं, भगवान शंकर जब यहाँ पर आए तो उन्होंने कहा कि यह 56 विनायक होंगे, 8 काल भैरव होंगे, क्योंकि काल भैरव जिसको कोतवाल कहते हैं। तो बिना सीओ से पूछे, कोतवाल से पूछे, हमारे यहाँ अगर आते हैं, जब कोई अधिकारी यहाँ आता है तो सर्वप्रथम काल भैरव जाता है तो टिकता है, और जो बाहर से आते हैं तो काल भैरव जरूर जाते हैं, और विश्वनाथ जी में आते हैं, अम्मा अन्नपूर्णा में जाते हैं, उसका मत्था टेकते हैं। ये हमारे का धर्म है। बड़ा गणेश है, यहाँ पे सूर्यकेश्वर मंदिर है, यहाँ पे जो है अरे महामृत्युंजय है। महामृत्युंजय इसलिए कि जब किसी को जो है मार्केस लग जाता है तो उसको महामृत्युंजय का जप करवाता है। यदि किसी को पुत्र प्राप्त होती है तो थोड़ा दूरी पर मार्कंडेय महादेव है। तो जो कि इसलिए कि मार्कंडेय भगवान शंकर जब 12 साल की अवस्था में जो गणेश जी को प्राप्त किए तो उन्होंने जबरदस्ती कहा कि ब्रह्मा को कि तुम रजिस्टर लाओ। कहा प्रभु बच्चा है लेकिन उसकी उम्र 12 साल है। माँ पार्वती ने कहा प्रभु उसको बुला के बढ़ाइए। तो कहा प्रभु कोई गुंजाइश नहीं रजिस्टर में, कि कुछ नहीं, कहा इनको ही रख लीजिए मृगा के रूप में भगवान शंकर। तो आप ये पीछे प्रतिमा देख रहे होंगे, इसमें आप देखे होंगे ये जो मृगा है ना, भगवान शंकर ब्रह्मा रूप अपने हाथ में धारण कर लिया कि नहीं जाएंगे। तो भगवान शंकर क्या, भगवान गणेश प्रथमेश देवता बन गए, और वो हर जगह से पूजन में सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा होती है। ये हमारी धार्मिक परंपरा है। इसका नाम असली मतलब है काशी, काश्याम। काश्याम से फिर वाराणसी बना। वाराणसी इसलिए बना कि यहाँ से 80 से बरनाल तक का रोड था, इसलिए उसको वाराणसी दिया गया। फिर अभी बनारस का नाम दिया गया। बनारस का नाम इसलिए कि बनारस जो है तमाम रसों से भरा हुआ है। यहाँ की मिठाई, यहाँ की लकड़ी के खिलौने, यहाँ की काष्ठ कला, यहाँ की जो है साड़ियाँ जो है लूम पे नहीं जाता है। अब तो लूम लोग आते, करखा होता था, करघे में एक साड़ी का बिनाई होती थी। उस बिनाई के अंतर्गत सोने के चांदी के तार को लगाकर किस तरह से तैयार किया जाता था कि ताकि उसको जब साड़ी का जो पहले औरत, जो महिला या बेटी बहू, तो वो जो है अगर किसी समय तो जो है अगर उसको विपत्ति पड़े तो उसे जलाकर उसमें सोने चांदी को निकाल ले। बहन जी, जैसे सोना चांदी की जो तार की जो यार्न, जो हम लोग आज की भाषा में उसको यार्न बोलते हैं, यार्न की जो साड़ियाँ बनती थी, क्या उसका धीरे धीरे अब जो है उसका जो प्रचलन खत्म हो रहा है, कि उसका मेन कारण क्या है? प्रचलन इसे कि देखिए, एक तो सभी लोगों पास पैसे नहीं है। अब पैसे के बाद लोगों का शौक भी बदल गया। शौक बदल गया क्योंकि ये हमारे का नियम है। प्राचीन शौक को नवीनता में बदलना मेरा शौक है। आपको यह स्मरण होगा कि कभी जो है आपको मालूम नहीं होना चाहिए कि कभी वो तांबे के सिक्के ये सब चलते थे। अब वो दूसरे जो एल्युमिनियम क्या है, अब तीसरे तरह के आ रहे हैं। तो पहले क्या था, चांदी का जो सिक्का चलता था, सोने की गिन्नी चलती थी। तो वो सब परंपराएं बदलती गई। और अब जो परंपराएं तो आधुनिक परिवेश में चूंकि मनुष्य चला गया, वो पहले टीवी नहीं देखता था, मोबाइल नहीं चलाता था। पहले वो घुमाने वाला फोन आता रहा, ऑपरेटर से कहा जाता था कि फला नंबर से मुझे बात कराओ।
अब आपको इतना ज़्यादा जो है पूरी टेक्नोलॉजी हमारी बदल गई, हमें इतनी सुविधाएं मिल गई कि आप जो 2 मिनट के अंदर 1 मिनट के अंदर देश विदेश में आप खुद बात कर लेते हैं, किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती है। बहन जी, जो यहाँ की जो बनारसी साड़ी है, देश और विदेश में उसकी अलग पहचान है जी। तो उसकी क्या खासियत है? देश इसलिए कि बनारसी साड़ी में कहा गया बिना बनारसी साड़ी के बहू की जो शादी ही मतलब विदाई ही नहीं होती है। पहला तो कि बनारसी साड़ी लोग कहते हैं कि देखो आज बनारसी साड़ी लेके आया है लड़के वाला, बहू को कितना जो है महंगा समझ दे रहा है। अब आज चूंकि आप लोग भाई शिफान है, ये है, वो है लेके जाते हैं, लेकिन एक बनारसी साड़ी रहेगी जरूर। हमारे यहाँ कहा गया कि हमारी जो टोपी बनती थी राजशाही, भगवान शंकर को बनती है, उसको भगवान शंकर राजशाही टोपी कहते हैं, और उसको बनाने में 1 महीना लगता है। वो भी मुसलमान कारीगर है, आस्था देखिए धर्म प्रति, वो 1 पैसा नहीं लेता है। कहता है प्रभु के नाम पर मैं एक मुसरात के नाम मैं लूंगा। यहाँ बिस्मिल्लाह खां साहब थे जिनको जो है भारत रत्न मिला, वो विश्वनाथ मंदिर में जो है सराय पे जाते थे और दशाश्वमेध घाट पे जितनी वाह होता पुजैया गाते थे, तो गाते थे गंगा तीरे बधैया बाजे। अब वो परंपराएं धीरे 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 लुप्त हो गई। पहले जो है नौबत खाने होते थे, उसमें जैसे विश्वनाथ मंदिर में, अन्नपूर्णा मंदिर में नौबत खाना, ताकि जो है भोग के समय बाबा को सहनाई से स्वागत किया जाए। प्राचीन और किसी जमाने में हमारे यहाँ कोई भी जैसे लड़के की शादी हुई या कोई चीज़ है तो हमको मिट्टी ले तो सहनाई ही लेके जाते थे। अब सहनाई को लोग घोल के, अब आजकल ढोल ताशा क्या क्या सब पद्धतियाँ बढ़ गई हैं, बैंड ये सब लाने लगे। पहले इतना जो है प्रकाश की व्यवस्था नहीं थी। शादी में भीड़ भाड़ होता था, 3-3 दिन बारात रुकती थी। अब बारात सवेरे जाती है और जो है सवेरे बहू की विदाई, वो भी लेट फट में नाचते कूदते जाते हैं लोग। जी मेन चीज जो ये करगा जो होता है, आज नई पीढ़ी को ये मालूम नहीं कि करगा होता है क्या। करघा पहले ये होता है, जैसे आपको मालूम महात्मा गांधी एक चरखा चलाते थे, तो करघा उसी का दूसरा, तो उसमें बहुत तगड़े तरह से यार को लगाया जाता था। उसको इसलिए लगाया जाता था ताकि कायदे से वो गूथे, और एकदम जैसे होता है रोल, एक डिजाइन बनाने के लिए बहुत बड़ा लूम टाइप का बना के रखते थे, उसके अंदर उसको चलाते थे और उसमें कलर भी अपना डालते थे, रंग भी डालते थे। अब सुनहला कलर है तो कोशिश करते रहे क्रीम कलर पर हो जाए, वाइट पर हो जाए, ताकि सुने का जो है नजर आवे। फिर चांदी का था, चांदी को उसके अट्रैक्ट में दूसरे रंग में भी आते थे ताकि लोगों को चांदी समझ में आवे। और नीचे जो बॉर्डर होता था उसके अंदर सोना चांदी का भरपूर प्रयोग किया जाता था, क्योंकि वही तो असली सामान होता था। अगर 5 मीटर की साड़ी बन रही है, अब तो खैर ब्लाउज लोग दे रहे हैं, साड़ी की साड़ी, उसको ब्लाउज नहीं दिया जाता था, केवल इसको इस तरह से जो है उसको साड़ी को जो उसके अंदर सोने चांदी का रूप दिया जाता था। और आज भी है, आज जैसे कि बनारसी साड़ी की आज बड़े स्टोर में बनारसी साड़ी मिलती है या छोटे, आज बनारसी साड़ी को पहनते हैं, लेकिन ये धीरे धीरे इसका प्रचलन सोने के जैसे खत्म ना हो, इसके लिए आज प्रशासन को क्या करना चाहिए? प्रशासन को ये चाहिए कि जो प्राचीन परंपरा जो चली आ रही है उसका निर्वहन किया जाए। और प्रशासन के लिए व्यक्तिगत रूप से आज भी मैं आपको बता सकता हूँ 10-10 लाख 20-20 लाख की साड़ी बनारसी आप मिल जाएगी आपको। तो ये विलुप्त नहीं हुआ है, उसकी संख्या कम हुई, तादाद उसके कम हुए, लेकिन डिजाइन वही है, शौक वही है। जितना बढ़िया आप बनारस का साड़ी जो है आप किसी भी साड़ी से तुलना कर लीजिए, वो सबसे ऊपर रहेगा। तो वजन होता है। जो आज सरकार की कई स्कीमें हैं हस्तकला की, हैंडीक्राफ्ट की, तो क्या जो बड़ी बड़ी एग्जीबिशन लगती है, क्या उसके अंदर सरकार को इसको आगे लाने के लिए? बिल्कुल, सरकार का ये नैतिक धर्म है, सरकार का दायित्व है कि वो जो है जो पुरानी हो या नहीं हो, उनके लिए अगर आप जो है कोई ऐसा प्रदर्शनी नहीं लगाएंगे या उनको जो है आगे बढ़ाने के लिए कुछ धन की नहीं उपलब्ध कराएंगे, जिसको कहते हैं सब्सिडी, तो उनको तब तो वो बना पाएगा, नहीं तो कहाँ से बना पाएगा? इतना महंगा बिकेगा कैसे? हमें तो व्यापार करने के लिए हमें ग्राहक भी तो चाहिए। अगर आप जो है तो सूरत में साड़ियाँ बनती है, कहीं भी बॉम्बे बनती है, बेंगलोर की सिल्क अलग है, तो उसको बनाने के बाद
उसका विक्रय का रूप भी तो होना चाहिए। अब पूरा साड़ी का व्यवसाय सुनिए एकदम उधार पे हो गया। अब उधार का सौदा क्या होता है, मान लीजिए जिसको आपने मर गया तो तब तो नो रिस्क नो गेम, बिना रिस्क के काम हो नहीं रहा है। हमारा देश जरूर सुधरा है, लेकिन स्वतंत्रता के बाद धीरे 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 अगर चोट पहुंचाई गई है तो हमारी ये जो है टेक्सटाइल्स पर, अगर किसी को आहत किया गया है तो परिधान पर, तो परिधान ही हमारी जो है वेशभूषा है भारत की। अब लोगों ने सलवार कुर्ते का रूप दे दिया, घर से लेके बाहर तक, चाहे वो अच्छे घर की चाहे पूरा सभी, मतलब आपने सभ्यता की जो है हत्या करवा डाली। यदि आप इसको कंपलसरी कर दे, सब महिलाएं, ठीक है वो क्यों अपने सुविधा के लिए पहनती है, इस साड़ी में जो गरिमा होती है उस गरिमा और महिमा को आज भगवान शंकर बाघम्बर तो माँ पार्वती को सलवार कुर्ता हम नहीं पहनाएंगे, साड़ी ही पहनाएंगे और बनारसी साड़ी पहनाएंगे। क्योंकि पहले क्या था, किनखाब होता था, रेशम है, रेशम आता था बाहर से बेंगलोर से और साड़ी यहाँ बनती थी। अब बेंगलोर का धागा अगर रेशम का बसागा तो कहाँ से बनाएगा वो व्यापारी। आज अगर हमारे देश, पूरे देश में तो बनारसी साड़ी चली, पूरे देश में बनारसी मिठाई, बनारसी चाट का कोई जवाब नहीं, बनारसी अंदाज का बड़ा है, तो बनारसी तो मस्त रहते हैं। बनारस सबसे बड़ा रस है कि बनारसी मस्त रहते हैं, जैसे पारस कहते हैं उसको बनारस कहते हैं। जी, साथ साथ में जैसे कि एक कहावत है कि लोग ये कहते हैं कि साहब वाराणसी के अंदर यदि जाएं, यदि काशी में जाएं तो आदमी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन इस टाइम जो है कपड़ा, हम लोग भी जिस एग्जीबिशन में आए तो वहाँ पर भी हमने देखा बड़े पैमाने पे लोग यहाँ पर है। और यदि हम लोग इस प्रकार अभी जो हमारी एक बात करें तो हमने जिस प्रकार देखा उसको आंका, तो हम भी ये कह सकते हैं कि यदि बनारस में मोक्ष की प्राप्ति होती है, लेकिन यहाँ व्यापार को भी मोक्ष मिले। व्यापार को भगवान शंकर जो इतना विकसित करते हैं अपने आशीर्वाद से, क्योंकि उनकी भार्या माँ पार्वती जो है उसको लेके पार्वती जी जितना बढ़िया परिधान पहनेगी उतना बढ़िया बिक्री होगी। तो यहाँ के व्यापारी जो है, जब बड़े बड़े जो व्यापारी है वो तो ठीक है, जो छोटे व्यापारी वो कुछ नहीं चला पाते हैं, क्योंकि उसकी मजबूरी है। जब से हमारे यहाँ नोटबंदी हुई उसका खूब प्रभाव पड़ा, फिर जीएसटी जब लगा तो लोग भागने लगे कि भैया जितने का साड़ी ने उतना तो जीएसटी दे दो। तो अब लोग जो है आपके द्वारा या पूरे देश के अंदर जो टेक्सटाइल्स है उनके द्वारा भेजे गए मिलों के कपड़े या जो भी कपड़े, उसका जो है आज अहमदाबाद में, गुजरात में मैंने खुद देखा है, वहां पे जो है पैंट शर्ट के तौल के मिलते थे, तराजू में तौल के 1-1 किलो 2-2 किलो। तो कपड़े का ये हालत हो गया। अब वो छोटा है, बड़ा है, मोटा है, उसको होगा कि ये अपनी जिम्मेदारी, ये होता चला गया। और हम लोग कहाँ पे हैं, हम लोग को फिर अपनी प्राचीनता में जाने की जरूरत है। सरकार से मैं अनुरोध भी करता हूँ, सरकार को मैं लिखूंगा भी, मैं खुद गया जब विश्वनाथ में बनारस, क्योंकि प्रधानमंत्री जी बनारस के सांसद हैं और उनका सोच बड़ा ऊंचा है, उनको लिए मैं खुद पत्र लिखूंगा कि टेक्सटाइल्स को बढ़ावा देने के लिए, बनारस की बढ़ावा देने के लिए पूरे देश में जो जो कपड़ा व्यवसाय है उसको आप अपने ढंग से उसको विकसित करने का, क्योंकि वही एक साधन है, ताकि उस साधन जो विदेश तक हमारा जो सामान जाता है वो आप विकसित करें, ताकि हम विदेश में अपने जो है चीज़ों को दिखा सकें। आज विदेश के लोग जो हमको कोई चीज़ ले आके दिखाते तो मैं नहीं लेता। क्या संदेश देना चाहोगे हमारे टीवी चैनल के माध्यम से कपड़ा बाजार और टेक्सटाइल से जुड़े हुए, और साथ में आज विश्वनाथ मंदिर के आप महंत हैं? देखिए तो मैं बाबा विश्वनाथ मंदिर का महंत हूँ, डॉक्टर कुलपति। मैं बाबा से ही प्रार्थना करता हूँ कि हमारे देश में टेक्सटाइल्स का कारोबार, हमारे यहाँ जो कपड़े का कारोबार वो इतना विकसित हो, इस तरह से विकसित हो कि पूरे विश्व में छा जाए। और मैं इसके लिए तत्पर हूँ। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र नाथ मोदी जी को स्वयं लिखूंगा और आप लोग को शुभकामना देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ कि आप लोग जो है एकदम व्यापार को अपने जो है चरम सीमा पर पहुँचावें। क्योंकि लाभ को ना देखें, आप परंपरा को देखें, प्रथा को देखें, रूढ़ी को देखें, आप उस चीज पे चले, बाबा आपको सब कुछ देंगे। क्योंकि बाबा के पास आप आए हैं, बाबा के आप कुछ मांगने आए हैं,
तो बाबा से अभय दान मांगिए। और अभय दान यही है कि आप जाइए और बाबा का आशीर्वाद लेके सूरत में रहिए, पूरे टेक्सटाइल में, मार्केट में आप लोग का विश्व में वो नाम हो। आज हमारा देश गरीब नहीं है, हमारा देश गरीब नहीं है। हमारा देश आज भी जो है सोने की जो है संग्रह से, आज मंदिरों में इतने सोने चांदी पड़े हैं, उसका सदुपयोग किया जाए, उसको मार्केट में लाया जाए। वो ऐसा नहीं कि किसी की जागीर है, वो भक्तों का चढ़ा हुआ धन है। चाहे तिरुपति बालाजी हो, ठीक है, अभी विश्वनाथ जी का बढ़ेगा, तो जितने मंदिर हैं, चाहे साउथ में पद्मनाथ मंदिर हो, तो जितने मंदिर है उसके अंदर जो भक्तों द्वारा चढ़ाए गए सोने को आप जो है हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में दीजिए। वहां से आप जो रुपए निकालिए, तो रुपए निकालेंगे तो उससे क्या होगा कि रुपए का जो प्रचलन होगा, तो हो सकता है हमारे यहाँ जो गरीबी महंगाई है ये कम हो, क्योंकि हमारे यहाँ प्रचुर मात्रा में धन होना चाहिए, ताकि आप किसानों पर और जवानों पर, किसानों और जवानों पर खर्च कीजिए। और भारत के नौजवान जो नवयुवक है जो भटक रहे, उनको रास्ते पर लाने के टेक्सटाइल्स के कारोबार को आप जो उनको शिक्षित करिए, उनको समझाइए, उनका एक अलग कॉलेज खोलिए, ताकि लोग उसमें पढ़ें और पढ़ के जो इस हुनर के इसको लेके अपना देश को आगे करें। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे कुलपति जी तिवारी, विश्वनाथ मंदिर के महंत श्री। इन्होंने साफ तौर पर टेक्सटाइल कपड़ा बाजार के व्यापारियों को संदेश दिया। आज की इस खास रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए टेक्सटाइल टाइम्स। नमस्कार।